गुजारोगे ना तो यही रातें काम आएंगी। तुम इशा के बाद से लेके जब से प्रोग्राम शुरू हुआ और रात के इस वक्त तक तुमने मेहनत की, मजदूरी की। अब तो ये वक्त आया है ना, अब मजदूर को मजदूरी मिलेगी। एक मजदूर होता है सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करता है। शाम को जब अपना पसीना पोंछता है तो अपने मालिक के पास आ जाता है। जो काम दिया था वो काम कर लिया, अब आ गए हैं, अब हमारा मेहनताना हमको दे दो, अब मजदूर को मजदूरी दे दो। अब उसकी मजदूरी को लेने का वक्त आ तेरा। लिहाजा ये जो 5-10 मिनट है, बस कितने मिनट, बस 5-10 मिनट, क्योंकि मैं भी जानता हूं फज्र बिल्कुल करीब है। मैं चाहूंगा कि इतना वक्त हो कि पहले आराम से सलाम हो और जो सैयदों का काम है फिर वो हो जाए, दुआ देने वाला, है ना। तो मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। हाँ, इतना है, आपने बड़े खिताब सुने यहाँ पर और हमारे मुफ्ती साहब किबला से भी बड़ा अच्छा किताब सुना। एरान मियां का किताब मैं सुन नहीं पाया, पर ताकीद से आया। मुफ्ती साहब किबला ने चंद बातें की, वो बड़ी समझ की। मैं भी आया हूं, हर तरफ मंडप नजर आ रहा है, जहां देखो शामियाना नजर आ रहा है, लोग शादियां कर रहे हैं, हो रही शादियां। क्योंकि ये बिहार, ये भागलपुर, ये दौना, ये बांका, ये सुल्तानपुर, इससे हम लोग का पुराना ताल्लुक है। तो मुफ्ती साहब तो बाहर की बात जानते हैं, हम लोग अंदर की भी जानते हैं। ये हमारा दूसरा घर है यार। जिस तरह तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारे बाप दादा से, उसी तरह हमारे बाप दादा का ताल्लुक भी तुम्हारे बाप दादा से। लोग भीड़ देखकर पट्टा बांधते हैं, तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारी रगों में गुलामी दी है। कुछ नसीब हो सैयदों के गुलाम को, है ना, कुछ नसीब हो। एक बात याद रखना, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, कुर्ते वाले, हर तरह वाले, साबे वाले ना था, गुलाम वही होता है। इसीलिए आप देखो करबला सब नहीं आ सकते, करबला वही आता है जो हुसैन का सच्चा मानने वाला हो। इसलिए आप कुछ नसीब लोग। तो हम अंदर की बात आपको बताएं। मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा किताब किया। उनको क्या मालूम इस इलाके में माल देखते हैं, देगा क्या। और अगर शादी तक मामला तय हो गया तो भी नहीं, वो आखिरी में बात करेगा। वो कुछ 8-9 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद लड़का बैठ जाएगा, ना ये ना खाएंगे। अब क्या खाएंगे जब तक फ्रिज नहीं मिलेगी। लड़के को बुलेट चाहिए, चलता है। आज हर जगह चले जाओ, तकरीर करना हुआ, सुनना हुआ, नारा लगाना हुआ, आप हाथ उठा के नारे लगाते हो। बात गुलामी किया जाए तो खुल के कहते हो गुलाम है, गुलाम है। सब बोलो ना, क्या कहते हो, गुलाम है, गुलाम है। नबी के हम क्या कहते हो, गुलाम है। हाथ उठा कर क्या कहते हो, नबी के हम, पत्ती पत्ती फूल फूल। मगर जब आप रियल लाइफ में आइए तो जब तक के डीजे ना हो बारात नहीं जाती। छुपी छुपी बातें तो नहीं कर रहा हूं। अफसोस
लंबी रातें गुजारी है, मगर जब दिन का उजाला आता है तो उतना ही फीका होता है। लोगों, तुम इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, तुम इतनी देर बैठे, अगर यहां भी तुम कुछ सीख के नहीं गए तो सब बेकार है। कम से कम अगर देखना है, रिजल्ट आउट करना है, हम यहां से जाएंगे ना, जाएंगे। अभी अल्लाह के घर से आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है ना। खुदा के घर से आवाज आती, गवाही देते हो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तुम ये कहते हो, ऐलान करते हो, ये अल्लाह, हम तेरी इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि मार्केट में तो बहुत बड़े हुए हैं भगवान, हम सबके आगे नहीं झुकते, हम इसलिए तेरे आगे झुकते हैं क्योंकि तू ही इबादत के लायक है। तेरे आगे ना झुके तो फिर किसके आगे झुके? हमने जब ये मान लिया और तस्लीम कर लिया तो खुदा के घर में से आवाज आती, बंदे मान लिया तो हैया रसला, अब आजा, इधर उधर भटक क्या रहा है, मारा मारा क्यों फिरता है, अब आप हैया रसला। बोला किस लिए? नमाज के लिए। किसके लिए? हैया रसला मतलब आओ, सब बोलो, किसके लिए? आओ नमाज के लिए। ए अल्लाह, लोग बुलाते हैं तो कुछ देते भी हैं, जब लोग बुलाते हैं तो कुछ देते भी हैं। मौला तू बुलाया कुछ देगा भी, जब बुला रहा है तो कुछ देगा भी। जवाब आया, मैं रब्बुल आलमीन हूं। अरे जब गैरों को देता हूं तो तुझे क्यों नहीं दूंगा? बंदे आ तो सही, तू मारा मारा क्यों फिरता है, इधर उधर क्यों भटकता है, इसके पास उसके पास, ये तावीज वो तावीज, ये ना वो ना, कभी इस दरवाजे पे कभी उस चौखट पे। अरे मेरे बंदे, मेरे घर में तो आओ। मौला क्या मिलेगा? आ तो लोग कामयाबियों के पीछे भाग रहे हैं। अरे कामयाबियां तेरा कदम चुनेंगी। लाइव भी चल रहा है। हैया अल फलाह, आओ कामयाबी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, यही इस महफिल का मैसेज है। आज जब हम किसी इलाके, किसी क्षेत्र में चले जाओ, अकीदे के नाम पे तो इख्तिलाफ जायज है, हमारा ईमान ही हमारे साथ नहीं तो फिर क्या है? जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो अल्लाह उसके रसूल का दोस्त वो हमारा दोस्त है। मगर हाल ये है कि शेख अलग है, पठान अलग है। हाल ये है, ये अंसारी है, वो फलाना है। लोगों, तुम अल्लाह वाले हो, तुमने रसूल पाक का कलमा पढ़ा है। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आपसे पूछ लूं कि फजर की अजान कितने बजे होती है तो बताओ, फजर की अजान कितने बजे होती है? कितने बजे? 3:30 बजे। आप बताइए। 3:45। आप बताइए। 4 आदमी होंगे, मैं पूछूं जुमा की अजान कितने बजे होती है? सब एक साथ बोलोगे? 12:20। फजर में आते नहीं तो टाइम कैसे पता होगा? दुनिया के सामने मुंह खोलने वालों, तुम मुंह खोलने के लायक नहीं हो। अपनी क़यादत की बात करने वालों, तुम कभी कायद नहीं बन सकते। अगर चाहते हो फिर से सर बुलंद हो, चाहते हो तुम्हारा वकार वापस आए, तो कसम खुदा की जिस तरह तुम जुमा में आते हो वैसे ही फजर में आओ। फजर में सोगे और चाहोगे किस्मत जाग जाए ना,
वो जो जिनका जिक्र मुफ्ती साहब कर रहे थे ना कि दश्तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, वो कह रहे थे ना बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो अल्लामा इकबाल के लिखे हुए अशार पढ़ रहे थे ना, वो लोग थे। हम वो नहीं आए। हम तो शादी करने से पहले दहेज देखते हैं, लड़की का फोटो दिखाइए, जब तक ये लड़के के व्हाट्सएप में लड़की का फोटो ना आ जाए। अब्बा ने दिखाया करना, अब्बा ये नहीं पसंद, अगर तुमको पसंद है तुम कर लो। हमको तो ऐसी लड़की चाहिए जो पूरे महगामा में ना हो। मालूम हो रहा है शादी अपने लिए नहीं पूरे महगामा के लिए कर रहा है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं शादी करने वाले बहुत हैं, रिश्ता करते हैं और अलग अलग नजरिया होता है, सोच होती है। कुछ माल देखते हैं, कुछ जमाल देखते हैं, कुछ नसब का कमाल देखते हैं। मगर मुझसे जानना चाहते हो, खुदा के हबीब कहते हैं तो दीनदारी देखो। क्या देखो? दीनदारी देखो। जो दीनदार होगी तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी कर देगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी कर देगी। आखिरी बात कह के खत्म कर दूं, उन्होंने हैदराबाद पहुंचाया था, मैं तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता हूं। एक साहब थे जिनका नाम नजमुद्दीन था, उनके बड़े भाई असदुद्दीन थे, मगर वो हिंदुस्तान के नहीं थे इसलिए साफ कर देता। भाई दो थे। भाई का मसला यह था कि शादी नहीं करता था और भाई की चाहत थी कि शादी कर ले ताकि जिम्मेदारी पूरी हो जाए। भाई कहता था ये भी रिश्ता है, वो भी रिश्ता है, ये जमाल वाली है, वो कमाल वाली है, वो माल वाली है। करना जैसा मैं चाहता हूं वैसी नहीं है। पहुंच गए, एक बार घूमते फिरते दिल किया कि जरा अपने पीर के पास जाए। पीर भी कमाल वाले थे, बैठे थे। कहा तुम्हारे भाई की बड़ी चाहत है, शादी कर तो शादी क्यों नहीं करते? कहा हजरत जैसा मैं चाहता हूं वैसी नहीं है। कहा कैसी चाहते हो? कहा हजरत मैं ऐसी चाहती हूं, मैं ऐसा चाहता हूं ऐसी बीवी मुझे मिल जाए शरीके यार, जिसका ईमान ऐसा मजबूत हो, जो मेरा हाथ पकड़े और जन्नत में मुझे साथ ले जाए। और ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझे बेटा अता करे, और बेटा भी ऐसा हो जो बैतुल मुकद्दस वापस लाए। पीर साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुरीद को देखा, सोचने लगे पता नहीं ऐसी औरत मिलेगी कहां। अभी ये गुफ्तगू तमाम नहीं हुई कि पर्दे के पीछे से आवाज आई, वो भी किसी इस्लाम की शहजादी, किसी बेटी की थी। हजरत से सलाम, हजरत ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद कहा बेटी मैंने तुम्हारे पास बहुत रिश्ते भेजे, कबूल क्यों नहीं किए? उस बच्ची ने जवाब दिया हजरत जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं। कहा कैसा चाहिए? कहा मुझे ऐसा मोमिन बंदा चाहिए जो मुझे दुनिया छुड़ा के खुदा से मिला दे। ऐसा मेरा शौहर हो जो मुझे खुदा से मिला दे, ऐसा शौहर मिले जो जन्नत तक पहुंचा दे, ऐसा शौहर मिले जो बैतुल मुकद्दस वापस ला दे। वो भी देख रहे थे। अब ये जो हजरत बैठे थे इन्होंने कहा हजरत किसी से करा दे। अब ये पर्दे के पीछे है, ना कोई फोटो है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई तस्वीर है। पीर साहब ने कहा देखो तो कैसी है शक्ल सूरत की। कहा ना हजरत वो नहीं देखना। कहा पूछो तो नसब क्या? कहा हजरत नहीं वो नहीं जानना। कहा घर तो देखो कि किस मकान में रहती। कहा हजरत वो भी नहीं देखना। कहा फिर देखा क्या? कहा जो सोच है ना वो काफी है। मुसलमानों और फ्रिज और टीवी की मांग करने वालों और मोटरसाइकिलों की डिमांड करने वालों, आज बगैरती की हद ये है। और आज तो जो दूसरों के पीछे चले उसकी वजह ये है, जब तक हमारे सीनों में मजबूत ईमान था तो हम करबला में भी थे, मगर जबान पे कलमा था। याद रखना जब इस नीयत के साथ, इस ख्याल के साथ, इस तसव्वुर के साथ, इस नेक नियति के साथ रिश्ते होते हैं तो अल्लाह बेटा भी वैसी अता करता है। इस दिल वाले,
सोच वाले, इस फिक्र वाले मिले। हुआ भी यही, अल्लाह ने बेटा अता किया, ये भी नेक, ये भी नेक, दो नेक मिले, अल्लाह ने बेटा दिया, दोनों नेकों ने मिलकर उसकी तरबियत की तो वो भी नेक। जब जवान हुआ तो तारीख याद रखना, वो कोई और नहीं था, उस मियां बीवी का वो बेटा अपने वक्त का सलाउद्दीन अय्यूबी बन के सामने आया। सोच ऐसी होनी चाहिए। लोगों, आखिरी बात कहूं, बात खत्म कर दूं। अरे जब बाप अली जैसा हो, मां खातून जन्नत जैसी हो, तो बेटे भी हसनैन जैसे होते हैं। अरे जब बाप ऐसा हो कि बहता हुआ सेब आए तो भी उसके लिए कर्ज उतारने पहुंच जाओ, मां ऐसी हो कि कभी किसी गलत चीज को ना देखा ना सुना तो बेटा भी गौसे आजम जैसा होता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई ख्वाजा खाजगा बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई बाबा फरीद बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई निजामुद्दीन औलिया बनता है। अरे जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई मखदूम अशद जहांगीर चंदानी बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई मुजद्दिद फैसानी बनता है। अरे जब माँ बाप अच्छे हो तब जाकर कोई इमाम अहमद रजा बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई हुज्जतुल इस्लाम बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई मुहद्दिस आज़म बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई सरकारे कला बनता है। और आज इस दौर में भी जब बाप इमामुल मुतकल्लिमीन की तरह हो, सैयदुल मुहद्दिसीन अपने वक्त का हो, माँ सुल्तानुल वाहिदीन की बेटी हो तो बेटा भी शेखुल इस्लाम की तरह बन के सामने आता है। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आपसे कहता हूं, ये जो आपके यहाँ निकाह का सिस्टम है ना, बदल दो, बदल दो। इतना महंगा ना करो, इतना महंगा ना करो कि हमारी बच्चियां किसी और के साथ चली जाए। इतना महंगा मत करो कि कल जब अरब की सरजमीन पर बेटियां पैदा होती तो चेहरे मुरझा जाते थे। तुम रसूलुल्लाह के मानने वाले हो, बेटियों को ऐसा मत कर दो कि किसी के घर बेटी पैदा हो जाए तो बाप सोचने लगे अब करेंगे तो क्या करेंगे, 4 बेटियों का बाप को रिश्ता कहां से आएगा, और रिश्ते आ गए तो इनको रुखसत कैसे करूंगा। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, तुमसे कहता हूं, मेरे नौजवानों, तुमसे कहता हूं, दुनिया का क्या चाहिए, दुनिया हमारे लिए नहीं है। हमारी कब्र अच्छी हो जाए, हम कब्र में जाएंगे, हमारा बाप नहीं आएगा, खुद रसूल पाक आएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस में आए, अपने आप को सुथरा करो, भटको मत।